अस्सलाम वालेकुम। गिया ले ठीक हूँ। होश हो ना? बहुत खुश हूँ। टिटू पार्टी ला रही हो? नहीं तो बंदे दे पुत्र। मुझे मिलने के बाद पता चला ये बहुत ही बगैरत है। जैसे ही आप जाती हैं होटल में मिलने जाती हैं तो क्या मामलात थे, पहले से कुछ चीज़ें प्लान करके बैठे हुए थे वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मूव के लिए उठी थी। ठीक है, जैसे मैं बाहर के लिए गेट वो दरवाजे पर गई तो इसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम। जी नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे गुज़श्ता 2-3 दिन से एक स्कैंडल देख रहे हैं शाइस्ता और पोले रिकॉर्ड का। पोले रिकॉर्ड ने जिस लड़की को हरासा किया, ज़्यादती का निशाना बनाया, होटल में बुला के बरगला कर हरासा किया। शाइस्ता नामी लड़की हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे ये क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक स्टंट है, कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या बातें हैं। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, मैं आपका ज़रा टाइम नहीं लूँगा, मुझे बताइएगा क्या मामला था। आखिर शाइस्ता नामी लड़की होटल में मिलने जाती ही क्यों है पोले रिकॉर्ड को, क्या मामला है? सर एक्चुअली जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, वो मैंने एज अ फ्रेंड एज अ जो भी है इससे डिस्कस की, बोले से कि हमारी ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो इसने मुझे कन्विंस किया कि मेरा डीएसपी जानने वाला है, तो मैं आपको उससे मिलवा दूंगा, जो बात होगी आप फेस टू फेस बैठ के कर लेना। फैमिली इशू के वाले से आप गई? जी जी, फैमिली इशू के हवाले से। जी वरना ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इससे सेपरेट प्लेस पे मिला जाए। जी बिल्कुल, मैं समझ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से आपकी बातचीत चल रही थी, क्या मामला था, कितने अरसे से आप जानती हैं? जी जी, तकरीबन एक साल से मेरी इसके साथ बात वगैरह होती थी टिकटॉक। लेकिन एक साल में मेरी इससे मुलाकात 3 से 4 दफ़ा हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं कभी हुई। जी, तो मिलते थे पब्लिक प्लेस पे, वीडियो बना लेते थे टिकटॉक पे 1-2। इसके अलावा कभी इतना मतलब कि मेरा इसके साथ रिलेशन नहीं था कि मैं सेपरेट प्लेस पे इससे मिलती। जैसे ही आप जाती हैं होटल में मिलने जाती हैं तो क्या मामलात थे, पहले से कुछ चीज़ें प्लान करके बैठे हुए थे वो? हो सकता है उसने पहले से प्लान किया हो, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँगी और ये मेरे साथ ऐसे ज़्यादती करेगा। अच्छा, मुझे बताएं, वो वहाँ पे पुलिस वाले थे, डीएसपी आप जो मेंशन कर रही हैं? नहीं नहीं, वो वहाँ पर नहीं थे। मैंने इनसे उनका जिक्र किया था कि वो किधर हैं, तो इसने बोला कि वो पीएसएल में बिज़ी हैं, थोड़ी देर तक आ जाते हैं। लेकिन मैंने घंटा सवा घंटा वेट किया तो वो नहीं आए थे। तो आपको वहाँ से शाइस्ता से अब आपको मूव कर जाना चाहिए था मेरा जी ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मूव के लिए उठी थी। ठीक है, जैसे मैं बाहर के लिए गेट वो दरवाजे पर गई तो इसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और फिर इसने मेरे साथ ज़्यादती की। आपने चेयर नहीं किया, कोई होटल कोई वेटर आपकी हेल्प के लिए जाता है, कोई चेयर करना था उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई शोर नहीं किया, या शायद इसने मुझे मौका नहीं दिया। मैंने इसकी मिन्नतें ज़रूर की थी कि ना करो ऐसे, ये क्या है, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। शायद वो उस वक्त ये भेड़िया एक वहशी दरिंदा बना हुआ था। शाइस्ता, मुझे बताइएगा, आपको पता है ये मीडिया सेंसेशन है, आए दिन किसी न किसी स्कैंडल की जीनत बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए था कि ये पर्सन बैड इमेज है। आपको इसके इमेज के बारे में पहले नहीं पता था? जी ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल भी इतना नॉलेज नहीं था कि ये कैसा इंसान है। मैं शायद इसने अपना इमेज मेरी नज़र में बहुत अच्छा बनाया हुआ था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये इसने एक प्लान के थ्रू ये मेरे साथ सब कुछ किया, ये मुझे नहीं पता। उससे इस बात का नॉलेज होगा कि उसने मेरे साथ ऐसी ज़्यादती क्यों की, जबकि मैं उस पर ट्रस्ट करती थी। उसे चाहिए था कि अगर मैंने उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स वगैरह फैमिली की शेयर कर ली है तो उसे चाहिए ये बात। अच्छा शाइस्ता, सॉरी, आप देखिए शाइस्ता, उनके पास अल्फाज नहीं है, ऐसे ही काम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये पोला रिकॉर्ड के इंटरव्यू देखे जा रहे हैं कि शेख रशीद के साथ भी कुछ स्कैंडल हैं, तो ये क्लियर करें ज़रा। जी, मैंने भी सुना है कि इसने एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर कि इसके शेख रशीद साहब के साथ भी। देखिए, एज अ फेडरल मिनिस्टर वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं, ऑनरेबल हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, मेरा उनके साथ ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं था और ना ही उनके साथ मेरा कभी कोई स्कैंडल आया है। अच्छा, मुझे बताएं, क्वेश्चन लोगों की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं, 2-3 तलक क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू में कमेंट्स में भी देखे हैं वीडियो में, कि शाइस्ता को मिलने जाना ही नहीं चाहिए था, ये पोला है ही ऐसा। तो नाज़रीन को बता दें कि मैं क्यों मिलने गई। देखिए मेरी बात सुने, मुझे मिलने से पहले नहीं पता था कि ये है ही ऐसा, मुझे मिलने के बाद पता चला ये बहुत ही बगैरत है। अच्छा, मुझे बताएं, उनकी बेल हो गई है, वीडियोस देखी है, इस पर क्या कहती हैं आप? उसकी बेल खारिज हो जाएगी। एक्चुअली ये अरेस्ट ही नहीं हुआ था, इसने अपनी बूढ़ी ज़मानत पहले ही करवा ली थी, इसे नॉलेज हो गया था कि इस पर एफआईआर हुई है। अच्छा, जो लोग उनकी सपोर्ट में आया कि वो भी रोंग है? मेरे ख्याल में उनके सपोर्ट में वही होंगे ना जो खुद रोंग होंगे। अच्छा, मुझे बताएं, अब किस तरह मामला को देखते हैं, आप क्या चाहती हैं? हमारी गवर्नमेंट से, बड़े अफसरान से आपको देख रहे हैं, अब मीडिया पे आने की वजह क्या है? मीडिया पे आने की वजह यही है, इंसाफ। क्योंकि अगर मुझे कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो आप जैसा ये इंशाल्लाह, जी जी, मीडिया और सेकेंडली पुलिस, इसके अलावा। शाइस्ता, उन लड़कियों को थोड़ा सा गाइड कर दें, थोड़ा सा अलर्ट कर दें, हमारी बहनें भी हैं वो, ठीक है, सबकी हैं।
जो लड़कियाँ इस तरह के मामलात में आके फंस जाती हैं, दैन उनको बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिस तरह आप कर रही हैं। आप सफ़ेद पोश है, मीडिया पे आना चाहती हैं, आपने मार्क्स भी लगाया हुआ है। अब आप क्या कहना चाहती हैं उन लड़कियों? सर मैं आपको पहले बता दूं कि जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, वो एक प्रोस्टिट्यूट भी होती है ना, उससे भी यही होता है कि मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो। लेकिन अगर जब एक इंसान के साथ ज़्यादती होती है ना, मेरे ख़्याल में उसे मंजर आम पर आना चाहिए, अपने साथ हुई ज़्यादती के लिए इंसाफ मांगना चाहिए और बोले जैसे जो गलीज़ इंसान है इनको बेनकाब करना चाहिए कि ये कैसे घटिया किस्म के इंसान होते हैं। इन्होंने दुनिया के आगे बहुत मतलब कि अपना इमेज बहुत अच्छा बनाया होता है कि अगली मतलब कि हमारी लड़की को ये बेटी की नज़र से, बहन की नज़र से देखते हैं, लेकिन असल में ना इनका दिमाग बहुत ही इनकी ज़हनियत बहुत गंदी होती है। बिहाइंड द कैमरा चीज़ें हो रहा है जी, कैमरे के बाद में चीज़ें हो रही हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ शाइस्ता मौजूद थी, आपने सारी मामलात जाना। पोलियर कार ने जो कि आए दिन आपको पता है मीडिया के पे स्टंट करते रहते हैं, इनके साथ ज्यादती की, इनको हरासा किया, इनको मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें सब्ज़ बाग दिखा के होटल में बुलाया, देन बहुत चीज़ें मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। इन्होंने अपना मौका पेश किया, वो बेल उनकी होगी है, इंशाल्लाह वो भी खारिज होगी, इस बयान की आवाज़ बने। ठीक है, तो इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर की इजाज़त देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम।